सो हाय एवरीवन, मैं हूं नामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और आज की जो रीडिंग है वो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। क्या कैसे मैसेजेस आते हैं आपके निकल के। तो आपको अपने नाम का पहला अक्षर सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो पाइल 1 में है ACEFHJLNPRTVWX एंड पाइल 2 में हमारे पास VDGIKMOQSUYZ। तो ये हमारे पास दो पाइल। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपका नाम का अक्षर हो, ठीक है। स्टार्टिंग लेटर आप सिलेक्ट करिए, फिर देखेंगे कि क्या चीज़ें, क्या मैसेज निकल के आते हैं आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग से। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर किसी को मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए है, ठीक है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। कॉल नॉट एक्सेप्टेड पहले ही बोलती हूँ। और ये सारी पेड रीडिंग्स रहेंगी, आपको फ्री रीडिंग नहीं है। सॉरी टू बी वेरी ऑनेस्ट, पेड रीडिंग्स हैं। और आप मुझे, जिसको भी जेन्युइनली रीडिंग करानी है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो पाइल 1 जिन्होंने ये सिलेक्ट किया था, तो पाइल 1 में जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, पाइल 1 जिनके लेटर, जिनका अल्फ़ाबेट जो भी होगा, स्टार्टिंग लेटर जो भी होगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो पाइल 1 के लिए है हमारी आज की रीडिंग। ओके, तो आप मतलब अभी अंदर से काफ़ी बिखर चुके हैं, टूट गए हैं। लाइक आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि कैसे क्या वर्क करेंगी, कैसे काम करूं मैं, कैसे अपने आप को पूरी तरीके से इस चीज़ से मूव ऑन करने की कोशिश करूं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे काफ़ी हैवी एनर्जी है, पर डोंट वरी, आप निकल जाओगे। ओके, तो आप ना किसी ऐसे इंसान की सलाह ले सकते हैं, या ऐसे इंसान को आप पूछ सकते हैं, ऐसे इंसान से आप हेल्प मांग सकते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा बातचीत करते हो या बताते हो उनको सारी बातें, तो उनसे आप शेयर कर सकते हो अपनी। तो आई थिंक वो आपको सोल्यूशन दे सकते हैं इस चीज़ का, ठीक है। तो आप बहुत ट्राई कर रहे हो, ठीक है। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, सारी चीज़ें सिस्टमैटिक हो जाएंगी, सारी चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी। थोड़ा सा वक्त लगेगा इस चीज़ में, बट आप कोशिश कर रहे हो, यही बहुत है। क्योंकि आप कोशिश करोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे ना, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो डोंट वरी कि कैसा क्या रहेगा, बट आपकी चीज़ें काफ़ी कंट्रोल हो रही हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाले ने जो किया है या चीज़ें हुई हैं वो एक्चुअली आप डिज़र्व नहीं करते हैं, लेकिन वो हो गई हैं चीज़ें। तो सामने वाला इतना ज़्यादा परेशान नहीं है आपके लिए जितना आप ज़्यादा परेशान हैं। देखो, मैं पहले बता दूं कि सामने वाला जो पर्सन है उसके साथ एक थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है। यहाँ पे मेरे को नज़र आ रहा है कि उसके साथ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है ही है। ओके, तो मुझे लगता है कि नया ऑफ़र आप रिसीव करने वाले हैं। रिलेशनशिप में आपको न्यू ऑफ़र मिलने वाली है, और वो ऑफ़र काफ़ी अच्छी रहेगी। सो डोंट वरी कि कैसी रहेगी, काफ़ी अच्छी ऑफ़र रहेगी आपके लिए, और बहुत जल्दी मिलेगी, ठीक है। और कई लोगों के लिए शायद हो ऑफ़र, शादी के ऑफ़र होंगे आपके लिए, या फिर आपको कोई प्रपोज कर रहा होगा, या आपके साथ कोई दोस्ती बढ़ाना चाह रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा बैक ऑफ कर रहे हो अपने आप को। मुझे लगता है कि जो नया ऑफर आ रहा है आपको, तो सामने वाला बहुत ज़्यादा मतलब आपसे बहुत जल्दी बात करने के लिए एक्साइटेड है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो वो तो बहुत ही जल्दी आ रहा है, थोड़ा सा आपको ही टाइम लग रहा है, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो क्योंकि ये ऑफ़र काफ़ी अच्छी है। और अगर किसी का जॉब में हो, बिजनेस में हो, तो वो ऑफ़र भी काफ़ी अच्छी है। तो आप जा सकते हो उस इसमें, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, जॉब हो, आप डेफिनेटली गो फॉर इट। देखो, धीरे धीरे टाइम लगता है हर चीज़ में ना। चाहे आप किसी चीज़ से मूव ऑन करने की कोशिश करो, चाहे आप नया सेटअप बनाओ, चाहे आप नया बिजनेस स्टार्ट करो, चाहे कुछ भी करो, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा आपको। बट जैसे ही आपका टाइम सही आता है ना, जब किस्मत खुलती है ना, तो चारों तरफ से दरवाजे खुल जाते हैं। सो यू डोंट वरी कि आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि
आपके अलावा भी कई लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को फेस कर चुके हैं, लेकिन वो पता है आपको, लेकिन आप इतने स्ट्रांग बन जाओगे ना, आप इतने स्ट्रांग बन जाओगे ना, इसीलिए ये ऐसा फेज़ आता है ताकि आप इतने स्ट्रांग बन जाएं कि लाइफ में आप कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर पाएँ, इसलिए ऐसे फेज़ आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी रहती हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। येस डेफिनेटली, यू गॉट अ ऑफर। आई थिंक बहुत जल्दी ऑफर आने वाली है आपको। मेरे को बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स सी आ रही हैं अब, कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ चेंजेस आएंगे और आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। देखो, जो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली, जो आप चाहते थे कि इस रिलेशन में जो आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी, क्योंकि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है इस रिलेशन के लिए, आपने जी जान लगा दी है। जो सामने वाला बोलता था आप कभी ना नहीं कर पाए उस इंसान को, लेकिन अभी जो आप एक्सेप्ट करते हो, जो आप डिजर्व करते थे, ठीक है, वो नए पर्सन से आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लव, रिस्पेक्ट, केयर, एवरीथिंग यू वांट। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी और आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। सो मेरे को लगता है कि अगर आप का ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन का जैसे मैंने टॉपिक ही रखा है, तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप बहुत संभल चुके हो अपनी लाइफ में और आपको मूव ऑन करना है। ठीक है, तो मूव ऑन करने के बाद जो आप एक्सेप्ट करोगे ना इस ऑफर को, आप सोचोगे ना कि मैंने क्या चीज़ को के पीछे मैं पड़ी थी या पड़ा था, और क्या मुझे इतनी अच्छी चीज़ मिली है, तो आप खुद से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको वो चीज़ पे ना ध्यान दे के इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, देखो, आप ना अपनी बातें शेयर किया करो। ठीक है, शेयर जब तक दिल की बातें नहीं करोगे आप किसी ऐसे इंसान से जिससे आप बहुत क्लोज हैं, या फिर अब ये मत कहने लगना कि मेरे क्लोज तो वो था या वो थी, तो ये मत कहना। उसके बाद भी कोई कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिनसे आप बातें शेयर करते हो। ठीक है, तो वो भी ऐसे हो सकते हैं, तो उनसे आप बातें शेयर करो, आपको बहुत अच्छा सिचुएशन से निकलने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। ठीक है, और सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है वो आपको सब बताएंगे। मेरे को बहुत बहुत ही ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि आपको बहुत बेहतरीन ऑफर आएगी रिलेशनशिप में, या फिर अभी भी है बट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको एक्सेप्ट कर लो। फिर तो ये जनरल रीडिंग है, किसी के साथ रेजोनेट करे ना करे, दैट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। ठीक है, तो मेरे को बट बहुत अच्छी आज पता नहीं क्यों वाइब्स आ रही है, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है। सीरियसली मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिलेशनशिप का ज़्यादा दिख रहा है। आप जैसा भी चाहते थे अपनी लाइफ में, जैसा पार्टनर चाहते थे, जैसी चीज़ें चाहते थे, सारी चीज़ें आपके साथ वही वही होंगी जैसा आप चाहते थे। एक्चुअली सीरियसली आपको पता बहुत सरप्राइजेस देंगे आपके जो पर्सन होंगे ना, बहुत सारे सरप्राइजेस देंगे, बहुत मतलब आप बहुत खुश रख, आपको सीधी बात है बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे। तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले हैं। सो यू डोंट वरी। और आप जिस तरीके से मूव ऑन कर रहे हो, बहुत बढ़िया, मेरे को बहुत खुशी है कि आप इस चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो। मूव ऑन करना, जिसने मूव ऑन कर लिया उसने जंग जीत ली है। ठीक है, जब सामने वाला आपकी केयर नहीं करता तो वाई शुड यू, आप क्यों केयर करो बताओ। लाइक कि वाई शुड आई एवरी टाइम, वाई शुड आई एवरी टाइम। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आपको ना मूव ऑन कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। सामने वाले को भी तो रियलाइज हो कि हाँ, मैं तो सोचता था या सोचती थी कि ये ऐसी रहेगा, बट आप देखो कि आप मूव ऑन करते हो तो उसके बाद उस पर क्या असर आता है। ठीक है, वो पछताएंगे आपको छोड़ के, ये बात भी है, क्योंकि उनका कर्मा उनको डेफिनेटली मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। बस एक बात और है, कभी आप किसी के लिए बुरा वाला दुआ ना करें, क्योंकि एक्चुअली जब अपन करते हैं ना, तो पहले अपन को फील नहीं होता है कि अपन ने क्या बोल दिया, क्योंकि अपन गुस्से में रहते हैं उस टाइम। लेकिन अगर अपन जब अपन खुद को रियलाइज, मतलब खुद रियलाइज करते हैं कि अपन ने इतना गंदा गंदा कैसे बोल सकते हैं, अपन किसी को प्यार करते थे और अपन इतना गंदा कैसे बोल सकते हैं उसको,
ठीक है। तो जब आपको रियलाइज़ होगा तब आपको बहुत दुख होगा इस चीज़ का। तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी अपने पार्टनर के लिए, चाहे उसने छोड़ दिया हो आपको, चाहे आपसे बात नहीं कर रहा हो, लेकिन आप लोग कभी भी उसके बारे में गंदा ना बोलें, ना बुरा, ना बददुआ, ये सब कुछ भी ना करें। क्योंकि ईश्वर जब उसको सज़ा देगा ना, तो जितना आपने सोचा होगा उससे डबल ट्रिपल मिलेगी उसको। तो इसलिए आप कभी भी किसी भी इंसान को, चाहे कितना भी आप प्यार करते हो, चाहे उसने धोखा दिया हो, बट कभी मत देना, ठीक है। क्योंकि उसकी लाइफ में भी ऐसे फेज आएंगे ना जहाँ पे वो आपको मिस करेंगे, जहाँ पे वो आपको याद करेंगे। सो यू डोंट वरी, ठीक है। और एक बात, जहाँ ये जो लड़कियां देखनी ना, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, बहुत स्ट्रांग हो आप लोग, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो ये कभी मत सोचना कि मैं बहुत कमज़ोर पड़ गया हूँ, बिल्कुल भी नहीं। यू आर सच अ स्ट्रांग पर्सन, ठीक है। अभी भी इमोशनल हो रहे होगे, पता नहीं कि कई लोगों की तो आंखों ही में आंसू आ गए होंगे मैं बोल रही हूँ तो, बट कोई बात नहीं, इट्स ऑल ओके। चीज़ें सारी आपके पक्ष में जाएंगी, सो यू डोंट वरी, डोंट वरी। बहुत अच्छी तरीके से आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव बन गए हो। यस, रोज़ आप सेल्फ लव अफर्मेशंस देते हो, यस देते हो। जो लोग नहीं देते हैं तो मेरी गलती नहीं है, मैंने तो वीडियो भी अपलोड किया है, आप लोग जाके देख सकते हो। यस, यू आर ग्रोइंग नाउ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, ठीक है। आपने वो सारी चीज़ें छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये देखो, ये जो पर्सन है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आपके लायक नहीं है ना। ये आपको चाहते हैं इतना कि आपको दुख हो रहा हो या आपको प्रॉब्लम आ रही हो, इनको कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। तो मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रही हूँ कि जो चीज़ चल रही है आप वही उस पर ही ध्यान दें, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हो। तो हम टैरो कार्ड्स भी यूज़ करेंगे, सो डोंट वरी। हम टैरो कार्ड्स भी यूज़ करेंगे। बिना टैरो कार्ड्स के कैसे, बताओ कैसे पॉसिबल है कि मैं रीडिंग को एंड कर दूँ, बताओ। अरे यार, ये तो फंस जाते हैं, ये देखो ये निकलते ही चले जा रहे हैं। अरे डोंट वरी, यू आर सो 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 काइंड पर्सन, यू आर सो लॉयल पर्सन, यू आर सो लविंग पर्सन, सीरियसली। डोंट वरी, डोंट वरी कि सामने वाले ने आपके साथ क्या किया। ईश्वर जो जब सजा देगा ना, तो तब आप देखना, तब आप बहुत खुश हो जाओगे। बट आप कभी भी सजा देने का ट्राई मत करना, ठीक है। तो ये चीज़ कभी मत करना, क्योंकि ये गलत है। अपन को बहुत गुस्सा आता है, बहुत बोलते हैं अपन, बहुत गंदा गंदा बोलते हैं, क्योंकि अपन उसके साथ लॉयल रहते हैं ना, इस वजह से अपने मुंह से निकलते हैं ये सारे गंदे गंदे से शब्द एंड ऑल। बट मैं चाहती हूँ कि कभी मत बोलो आप, ठीक है। तो देखते हैं कि और क्या हो सकता है नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए। ओके, तो अभी जब आप, मुझे लगता है कि सामने वाला बहुत रिग्रेट फील कर रहा है, ठीक है। उसको बहुत गिल्ट फील हो रहा है कि क्यों उसने ऐसे किया है आपके साथ। वो सच में नहीं करना चाहते थे, बट वो हो जाती है चीज़ें, क्योंकि उनकी मुझे लगता है कि उनके पास काफ़ी ऑप्शंस थे, ठीक है। इस वजह से उन्होंने सोचा होगा कि ठीक है छोड़ देते हैं, या फिर ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अभी उनको फ़र्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉयल थे। तो देखो, इस रिलेशनशिप का डेफिनेटली एंड हो चुका है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड हो चुका है। डेथ का कार्ड आ गया है हमारे पास। तो आपने अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत कर दी है। सो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत कर दी है, ठीक है। चीज़ें आपके पक्ष में जाएंगी, बट थोड़ा सा टाइम लगता है यार, हर चीज़ में टाइम लगता है। बिल्कुल नई शुरुआत आपकी हो चुकी है अपनी लाइफ में। तो जो सामने से ऑफर आया आप उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। ये सेलिब्रेशन टाइम, डेफिनेटली आप बिल्कुल सेलिब्रेट करने वाले हो अपनी लाइफ में। अब जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ठीक है, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या फिर आपको लगता था बहुत भार लगता था, एक्चुअली आपको बहुत भार लगता था जब आप उस पर्सन के साथ थे। क्यों लगता था? क्योंकि
आप उसके ही मन की सारी चीज़ें करते थे, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते थे, ठीक है। तो जहाँ पे आप उस सिचुएशन से मूव ऑन किए हो, तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका है। सो यू डोंट वरी, नए नए ऑफर्स आएंगे आपको। और आप जिस तरीके से निकल रहे हो, जिस तरीके से मूव ऑन कर रहे हो, तो आई एम सो हैप्पी कि यस, जो मेरा वीडियोस देखते हैं, थोड़ा सा मैं उनको मोटिवेट करने की आप लोगों को बहुत कोशिश करती हूँ, तो अच्छी बात है ना। यस 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 यस, इमोशनल हो रहे हो, बट क्या, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सामने वाली ऑफ़र आएगी ना, वो आपके लिए काफ़ी अच्छी है। यस यस, ठीक है, यस, बहुत अच्छी ऑफर आएगी आपको। तो ये थी हमारी पाइल 1 की रीडिंग। आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर ले मेरा, ठीक है। क्योंकि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनको लेटेस्ट अपडेट्स नहीं मिलने वाले, ऐसे ही देखते रहो फिर ढूंढ ढूंढ के, ठीक है। तो पाइल 2, पाइल 2 यार मेरे पास ना, ओके ओके, पाइल 2, मैसेज ही नहीं आ रहे। अरे आ गए। तो मुझे लगता है कि आपकी एक ख्वाहिश थी, वो डेफिनेटली आपको अभी पूरी नहीं हुई है, या फिर मुझे लगता है कि वही पर्सन ऐसे थे जो आपकी ख्वाहिश थे। तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आप उनको चाहते थे दिल से, ठीक है। जो नो कांटेक्ट में, उनके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। जो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप के जो पार्टनर थे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, लेकिन आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि वो कम बैक करेंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। वापस आने का फुल स्कोप है इसमें, मुझे जहाँ तक फील हो रहा है। तो वापस तो आएंगे, लेकिन इन आउट बहुत करेंगे, मतलब आएंगे जाएंगे लाइक दिस, ऐसी सिचुएशन बन रही है। बट येस, उनके लिए जो रास्ता नहीं था आने का, जो रास्ता उनको नहीं मिल रहा था, अब वो रास्ता बनने लगा है। कई लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो रेजोनेट करे ना करे मेरे को नहीं पता, बट मुझे लगता है बहुत डेविल आई, मतलब ये जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ, ये आपके लिए अच्छे नहीं है। भले ही वापस आए बट दे आर नॉट गुड एट ऑल, येस, नॉट गुड। मेरे को लगता है कि इनको ना आपके साथ बहुत फिजिकल अट्रैक्शन है, इस वजह से ये वापस आएंगे, ठीक है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ तो इस वजह से ये वापस आ सकते हैं। ओह गॉड, बाकी तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इसमें बहुत खतरनाक एनर्जी आ रही है। ये आपके लिए अच्छे नहीं है, ये पर्सन जो है आपके लिए अच्छे नहीं है, नहीं है, यस, नहीं है, नो। आप देख रहे हो किस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये आएंगे सिर्फ आपके साथ अगर, तो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इनको फिजिकल अट्रैक्शन है, दैट्स ऑल, बस। बाकी ये मैं सच्ची बोल रही हूँ, ये आपके लिए सही नहीं है। अब आप बोलोगे पाइल 1 वालों के भी लिए भी बोल रहे हो आप, तो जो चीज़ है तो है, ये आपको मनाएंगे, बहुत मनाएंगे, बट मेरे को लगता है कई कई लोगों के लिए, ठीक है, कई लोगों के लिए तो एंड ही हो चुका है, तो कई लोगों के लिए नहीं आएंगे, बट ये आपके लिए नहीं है। ये बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान नहीं है आपके लिए, सच बता रही हूँ मैं। कई लोगों के साथ ऐसी कंडीशन है जो अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हैं आप लोग, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से मूव ऑन करना है। आप अभी भी उनकी बात मान रहे हो, मेरे को, मैं सच्ची बोल रही हूँ, आपसे अभी वो जो पर्सन बोल रहे हैं ना, आप अभी भी उनकी ही बात मान रहे हो, जो वो चाह रहे हैं आप बात मानते जा रहे हो। या फिर मुझे लगता है कि अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो वो आपको मनाएंगे, और जो वो कहेंगे वो आप मानोगे, बट मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप ऐसा करें। आप इस चीज़ से जितनी जल्दी निकल पाना आपके लिए बेहतर है। आप बहुत जल्दी निकलो, मुझे लगता है कि आपको
लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। पता नहीं क्यों मेरे को लगा, मैंने बोल दिया। बट आपका उनका दिल बहुत काला है, लाइक कि वो डिज़र्व नहीं करते हैं आपका प्यार, सच्ची में नहीं करते हैं। दे डोंट डिज़र्व योर लव एट ऑल, बिकॉज यू आर सच अ काइंड पर्सन, जेन्यून पर्सन। सो आई डोंट थिंक सो कि ये डिज़र्व करेंगे। ये आपको बहुत भरेंगे, लाइक कि मैं इस सिचुएशन में फंस गया था, मेरी गलती नहीं है, मैं ऐसी, मैं ऐसा, मैं वैसा। बट आपसे मैं फिर बोल रही हूँ, मत करना बिल्कुल ये। आप इनके साथ आप इमोशनल हो जाओगे बहुत ही ज़्यादा, बट होना नहीं, ठीक है। ये एक डेविल आई टाइप की हैं, तो ये आपका अच्छा नहीं देख सकते हैं ये इंसान। ओ गॉड, देखो आप कितनी हैवी एनर्जी है, आप खुद देखो। चीज़ें पता नहीं कैसे पक्ष में जाएंगी आपके। ओ गॉड, दिस इज़ नॉट योर ट्रू लव। आई एम टेलिंग यू, ये आपका प्यार है ही नहीं। पाइल टू, आई एम वेरी सॉरी बट आई डोंट थिंक सो कि ये बिल्कुल भी डिज़र्व करते हैं। सिर्फ लड़ाई झगड़ा करना, बैलेंस इसलिए बनाते हैं ताकि फिज़िकल अट्रैक्शन है इनको, इसलिए ये वापस आएंगे भी तो इसी चीज़ के लिए आएंगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप इस चीज़ से मूव ऑन करो, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन है, ठीक है। जहाँ पे आप इनको देखे जा रहे हो, मेरे को नहीं लगता कि आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सामने वाला आपको इसलिए देख रहा है क्योंकि चीज़ें वर्कआउट उसकी ज़िंदगी में ऐसे कर नहीं रही हैं, ठीक है। अलोन टाइम, आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हो, बिल्कुल भी अब ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसी सिचुएशन बताई है सेम वही चल रही है, तो मेरे हिसाब से तो आपको इस इंसान से मूव ऑन करना चाहिए। बाकी भैया आपकी मर्ज़ी, मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, बता सकती हूँ कि ये चीज़ें चल रही हैं। बट मेरे को नहीं लगता है, हो सकता है आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा और आ रहा होगा आपको कि ये इंसान क्यों चला गया। ना आपको अच्छा दिख रहा है ना बुरा दिख रहा है, बस आप वही सोचे जा रहे हो कि ये इंसान बस मुझे मिल जाए, कैसे भी करके मिल जाए। बट मैं फिर से बोल रही हूँ, ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए आपके पास आ सकते हैं वापस, अगर आएंगे तो। अदरवाइज़ ये आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए नहीं आने वाले हैं। और इमोशनल आप इतना ज़्यादा इस टाइम हो रहे हो, सामने वाला इमोशनल हो रहा है, क्योंकि मैं फिर से बोल रही हूँ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो मैं देख रही हूँ कि ये सिर्फ आपको देख रहे हैं, आप सारी चीज़ों को देख रहे हो कि मैं इनके साथ जाऊँगी तो क्या चीज़ें रहेंगी क्या नहीं रहेंगी। बट ये सिर्फ आपको इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इनको आपके पास थोड़े टाइम के लिए बस आना है। 10 भी उल्टा आ गया है बट मैंने ले लिया। आप इस चीज़ से मूव ऑन करो, आपकी लाइफ में नया बिगनिंग होगा, रीबर्थ होगा, आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, जस्टिस मिलेगा, डेफिनेटली आपको मिलेगा। बट थोड़ा सा टाइम दो और ख़ुद से इस चीज़ से मूव ऑन करने की कोशिश करो, अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ये चीट करेगा इंसान, फिर से आके आपको फिर से चीट करेगा। ठीक, आप कितना भी मैनिफेस्ट कर लो ये आ जाएंगे, आप मैनिफेस्ट कर लोगे, आप प्रे कर लोगे, आ जाएंगे वापस, लेकिन फिर चले जाएंगे। कोई मतलब है क्या, बताओ। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, इससे अच्छा मेरे को कुछ नहीं लग रहा है। और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बहुत जल्दी आने वाले हैं ये पर्सन, मेरे को कहीं किसी किसी के लिए लग रहा है, बट ये आएंगे तो ये बहुत अच्छे के लिए नहीं आने वाले। और ये डिज़र्व नहीं करते हैं आपका प्यार, सच्ची बोल रही हूँ मैं, सच में बोल रही हूँ। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। और आप लोगों को मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड जिसको भी पर्सनल रीडिंग करानी हो प्लीज़ मुझे, मेरा नंबर व्हाट्सएप वाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल बिल्कुल भी ना करें, एंड आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।